राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये जो आज आपने वीडियो देखी है ये उसका ही पार्ट 2 है। मतलब कि ये शाम का टाइम है। तो अब हम किचन में आ गए थे, वही जैसे शाम की तैयारी करनी थी। तो दिन में सब्जी बनाई थी ना, चने, तो वो थे पड़े हुए और इनके साथ हमें चावल बनाने थे। तो यहाँ पर देखिए रितान्या शर्मा आ गई है बाहर। चाचा जी के पास गई थी तो वहाँ से चाचा जी इसको ले आए थे। तो साइकिल पे अपना एंजॉय कर रही है। तो ये काफ़ी टाइम ना साइकिल पे बैठी रहती है, मतलब कि वहाँ पे साइकिल पे बैठना इसको अच्छा लगता है। यहाँ पर मम्मी जी अमरूद काट रहे थे खाने के लिए। और मैं वही जो एक ना, जैसे सर्दियों में मम्मी पापा के घुटनों में दर्द होती है, जोड़ों में बेसिकली। तो उसके लिए ना एक ये हमें बताया था किसी ने। तो वही एक जो पाउडर है वो मैं बनाने लगी थी। तो उसके लिए ना हमने क्या लेना है, अ, जो तिल होते हैं वो, उनको थोड़ा भून लेना है। ये यहाँ पर मैं तिल तिल डाल रही हूँ। और भून के फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे पीस लेंगे। उसके बाद हमें इसमें लेना है, मतलब कि ये ना 3 चीज़ों से बनाई है। वैसे आप इसमें चीज़ें और भी ऐड ऑन कर सकते हो, वो टोटली आपकी विश है, अगर आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये ना गर्म होती हैं तो सर्दियों के लिए भी ठीक रहती है। तिल, फिर जो बादाम है वो, और अखरोट, ये 3 चीज़ें ही पीस कर पाउडर बनाया है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे इसमें बादाम अखरोट तिल के साथ आप अलसी के बीज भी ले सकते हैं, है ना। और आप इसमें छुआरे जो होते हैं, जो ड्राई डेट होती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। आप इसमें जो नारियल है, सूखा नारियल, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और जो आपको मीन्स ठीक लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। होता क्या है कि ये फिर आपने 1 चम्मच खाना है दूध के साथ, चाहे चाय के साथ खा लीजिए। 1 चम्मच ही हमें इसको खाना है। तो बस यही जो पाउडर है वो मैं अब बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना पापा लेके आए थे, पर मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था। तो मैंने ना शिफ्टों में ये किया है। जैसे पिछले दिन मैंने ये ना जो तिल थे वो रोस्ट कर लिए थे पिछली रात को। और अब ये अगले दिन जाके मेरे को टाइम मिला कि मैं इसको पीस दूँ। तो ये थोड़ा मैंने दरदरा रखा है ताकि जब खाएं तो बिल्कुल पाउडर नहीं, थोड़ा सा क्रंच सा भी हो। तो ये देखिए, ये जो है वो मैंने पाउडर बना लिया है। और इसको अब मिक्स करना है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें अलग अलग पीसी थी। तो पीसने के बाद बस इनको मिक्स कर देंगे। तो ये जो है आप सुबह ले सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, पर पहले एक टाइम खा के देखिएगा कि अगर आपको डाइजेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तब आप इसको 2 टाइम करना। अदरवाइज तो वैसे एक ही टाइम सफिशिएंट है। मॉर्निंग में खाओ तो दी बेस्ट है। अगर मान लो मॉर्निंग में नहीं खा पाते हो तो आप रात के टाइम भी ले सकते हो। बस पानी का जो इनटेक है वो ज़्यादा रखना है। गर्म चीज़ें हैं तो थोड़ी दिक्कत भी कर सकते हैं। बाकी भाई आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे घर में मम्मी पापा खा रहे हैं, मैं उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब उनको कम से कम 3-4 दिन हो चुके हैं इसको खाते हुए। तो अब ना ठंड हो गई थी थोड़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने ये डाल ली है स्वेट शर्ट। तो ये जो स्वेट शर्ट है ये ना हमारे एक फॉलोअर है मेरे, तो उन्होंने उनसे मैंने बनवाई थी, क्योंकि उन्होंने एक मेरे को गिफ्ट भी बना के भेजा था। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया था और फिर उनसे ही ये पता चल, मतलब कि उनसे ये जो मैंने स्वेट शर्ट है वो ऑन ऑर्डर बनवाई थी। आपको अगर बनवानी हो तो मैं आपको उनका ये जो साइट है, वेबसाइट है, उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप भी उनसे अपना, मतलब कि कोई भी जो, जैसे ये स्वेट शर्ट है, मग्स हैं, पिल्लो है ना, ये जो है आप ऑन ऑर्डर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी सर्विस है। तो ये जो है वो बेसिकली ड्रिंट स्टोर करके जो है वो साइट है, तो आप उनको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो क्योंकि चावल बनाने थे ना, चने काफ़ी ज़्यादा ना जैसे घने घने हो गए थे, तो चावलों के साथ थोड़ा सा जो है रनी सब्जी ही अच्छी लगती है। इसीलिए ना मैं यहाँ पर बस अब ये जो प्याज है वो कट कर रही थी, और मतलब कि बेसिकली मैंने ना चने को फिर से एक बार तड़का लगाना था क्योंकि उनको थोड़ा पतला करना था, तो इसी वजह से तड़का फिर से लगाना पड़ा, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि थोड़े से इनको ना पतला कर लो ताकि इस चावल के साथ अच्छे से खाए जाएं। अब वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ दो दो बार सब्जी को तड़का लगाना, पर अब जैसे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइट टाइट हो गए थे तो ऐसे खाने पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए मैं फिर से इसको दूसरी बार तड़का लगा रही थी। क्योंकि पहले तो अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब तो हम यहाँ पर ना मम्मी वगैरह दो दो बार तड़के लगाते थे सब्जी को। जैसे मान लो अगर दिन की बची है तो रात दूसरी बार शाम को ज़रूर तड़का लगेगा। धीरे 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 करके वो चीज़ मैंने अब कम कर दी है। मतलब कि कभी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होता है ना कि हाँ भी तड़का लगाना ही पड़ेगा, तब लगाते हैं। अदरवाइज़ जैसे अगर दिन की सब्जी बच गई है रात के लिए तो फिर उसको बस नॉर्मल गर्म करके खा लेते हैं। हम तो खा लेते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं है कि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो जैसा नॉर्मल हर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में चलता है वही चीज़ यहाँ पर मतलब कि वैसा ही हम रहते हैं। अगर मान लो दिन की सब्जी बच गई है तो रात को खा लेते हैं, रात को अगर बच जाए तो कई बार मॉर्निंग में भी खा लेते हैं। पर मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो टाइम सब्जी बेशक बन जाए, पर तीन टाइम एक ही सब्जी नहीं खाई जाती है। तो इसीलिए जो जैसे अब ये चने हैं, चने सब खुश होके खा लेते हैं तो दो टाइम। अगर कोई दाल है जो बहुत पसंद है तो वो भी दो टाइम के लिए बना देंगे, अदरवाइज़ एक ही टाइम के लिए मैं जो खाना है वो बनाना प्रेफर करती हूँ, ताकि जो फ्रेश खाना है वो खा सकें। अब साथ के साथ मैं दूध का काम भी कर रही हूँ कि एक तो दही भी लगाना है और सबको पीने के लिए दूध भी रखना है, तो वो काम भी होगा। और यहाँ पर ये जो चावल है वो भी मैं ऐसे बॉईल करके बना रही हूँ, और साथ में सब्जी भी बन रही है। तो बस अब क्योंकि मेरे को ना थोड़ी ठंड लग रही थी और मैंने अपने गर्म कपड़े निकाले नहीं थे, और यही थी जो अभी स्वेट शर्ट, क्योंकि ये मैंने न्यू ही ऑर्डर किया था तो यही पड़ी थी, तो बस इसको फिर मैंने डाल लिया ताकि ठंड से बची रहूं। कपड़े तो अभी अपने जो थे मैंने वो सर्दियों के निकालने थे। तो बस यहाँ पर देखिए जो सब्जी में तड़का है वो मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर मैं अब ना दूध निकाल रही थी कि हम सब ने पीना था, तो और दही भी लगाना था, तो ये काम भी साथ के साथ होता रहता है। आज तो चलो जैसे चावल बनने थे तो ये काम मैंने बाद में कर लिया, अदरवाइज़ मैं सबसे पहले दूध का ही काम करती हूँ, फिर उसके बाद में जो अगर चपाती वगैरह बननी है तो वो मैं बाद में बनाती हूँ, ताकि साथ के साथ साइड बाय साइड दूध भी गर्म हो जाए और मेरी जो चपाती है वो भी बनती रहे, और फिर मैं जल्दी से फ्री हो सकूँ। और सर्दी में होता भी क्या है ना कि जो शरीर है ना वो ज़्यादा जल्दी काम नहीं करता, मतलब कि ठंड लगती है। अभी तो चलो ठंड बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, आगे आगे ठंड बढ़ेगी ही, तो वही सोच सोच के डर लग रहा है कि अभी इतनी ठंड हो गई है तो आगे जाके क्या हाल होगा। क्योंकि पिछले साल ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, तब से ना वैसे ऐसे ही थोड़ा डर सा लगने लग गया है ठंड से, कि इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है। तो साइड में अब वहाँ पर रितान्या थोड़ी तंग कर रही थी, तो उसको भी थोड़ा बुला के आई, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और उसके बाद जो है सबको मैंने मतलब कि जो खाना था वो दे दिया था। और वहाँ पर ये देखिए रितान्या के लिए दूध निकाला, खुद को पीने के लिए निकाला, और फिर दही के लिए। तो ये सारे काम अब साथ के साथ ही चल रहे हैं ताकि ये भी काम मेरे होते रहे। ध्यान प्रॉपर हर जगह है कि कहीं चावल ओवर कुक ना हो जाएं या फिर जो तड़का था वो जल ना जाए। तो अब चावल मेरे लगभग हो ही गए थे, तो अब मैं बस इनको छानने लगी थी। दूध मैंने गैस पे रख दिया था साइड बाय साइड। तो ये देखिए ये जो पानी है इसकी जो मांड है वो मैंने इसका निकाल दिया है। कई जगह इस मांड को यूज़ कर लेते हैं, जैसे अब मैंने चने में पानी डाला है तो ये जो मांड का पानी है वो इसमें मतलब कि चने में यूज़ कर देते हैं। पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, मैंने कभी किया नहीं है। पर हाँ कभी सोचती हूँ कि चलो करके देखेंगे कि कहीं कोई असर तो नहीं पड़ता है सब्जी पे। तो यहाँ पर अब ये जो मेरा तड़का है वो भी हो चुका है, और चावल भी मेरे बन चुके थे। और साथ में ही मैंने ना जैसे गैस वगैरह सॉरी जो स्लैब थी वो मैं साफ़ मैंने
कर दी थी। तो बस ये जो काम है साइड बाय साइड कर ही रही हूँ ताकि सबको खाना टाइमली मिल जाए। और अब ना भूख भी लग गई थी सबको। तो ये चावल मेरे बन के रेडी हो गए, फिर मैंने आवाज़ लगा दी थी कि खाना बन गया है तो सब खाना खा लें। और यहाँ पर अब मेरा जो ये गैस पे थोड़ा सा चावलों का जो पानी है वो निकल गया था, वो फिर मैंने कहा मैं बाद में करूँगी, पहले ये जो दूध है वो रख दूँ। सॉरी, मैंने पहले बोला था कि मैंने दूध रख दिए हैं, पर नहीं, दूध मैं अब रख रही हूँ गर्म होने के लिए। और अब ये जो बर्तन हैं इनको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दूँगी, ताकि जितना हो सके साथ के साथ निपटाते रहना चाहिए काम, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है रात को। अब यहाँ पर ये मैंने दही भी लगा दिया है और अब इसको मैं रख दूँगी जमने के लिए, और सुबह फिर मम्मी जी इसको देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि दूध ना थोड़ा कम गर्म होता है तो फिर दही ना पतला जमता है, और अगर मान लो ज़्यादा गर्म कर दें फिर जो दही है ना वो खट्टा हो जाता है, और हमसे ना खट्टा दही खाया नहीं जाता है। और ये जो अब मैं रोटियां मम्मी के लिए लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाएंगे, वो खाएंगे रोटी। तो बस 2 ही चपाती बननी है, बाकी सब तो चावल ही खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबके अब जो खाना पीना है वो करके फिर मैं यहाँ पर जो किचन है वो साफ़ कर दूँगी। तो जी ये जो वीडियोस हैं अगर आपको मेरी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तु।